नमस्कार साथियों, मैं सुमन सौरभ, CEO ऑफ फिडेलिटस संपीटन इंडस्ट्रीज़। आज फिडेलिटस संपीटन इंडस्ट्रीज़ के 7 वर्ष पूरे होकर 9वें वर्ष में 8वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और इसी संदर्भ में मैं आप सभी लोगों का, जितने भी साथीगण हैं, उन सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि लगभग इतने लंबे सफ़र में जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मात्र जिस दिन इस कंपनी की स्थापना की गई तो उस दिन मात्र मेरे जेब में 2 रुपये थे और काफ़ी ज़्यादा मुझे ताने सुनने को मिले थे, काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने को मिली थी कि यह कंपनी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। लेकिन उन सभी साथीगण का, खासतौर पे मैं अपने जो मेरे भाई हैं अमन गौरव, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उनकी वजह से इतना लंबा सफ़र तय हो पाया। उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजन एवं सभी अपने मार्गदर्शक एवं साथी वैज्ञानिक एवं भारत सरकार का मैं हार्दिक जो अभिनंदन करता हूँ कि उन सभी की वजह से जो है इतना बड़ा सफ़र, इतना लंबा सफ़र, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी जो है पहले ही साल में, दूसरे साल में बंद हो जाती है। हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लगभग 6 साल 7 साल, मुझे नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जो हज़ारों करोड़ की कंपनियां बन के भी बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन चूँकि हमारी जो है एक नैतिकता है जिस आधार पर हम लोग काम करते हैं, और मैं चूँकि मेरे कई सारे आविष्कार होने के बावजूद भी, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में आविष्कार होने के बावजूद, लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, मैं अहंकार नहीं करता हूँ, लेकिन लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मेरा आविष्कार नहीं हुआ। आप टेक्सटाइल ले लीजिए, पेट्रोकेमिकल्स ले लीजिए, या फार्मास्यूटिकल ले लीजिए, या किसी भी अदर संदर्भ में ले लीजिए, सभी में मेरे कुछ न कुछ आविष्कार हैं, सभी मेरे कहीं ना कहीं रिसर्च हैं। लगभग 300 से ज़्यादा मेरे जो आविष्कार हैं पंजीकृत हो चुके हैं अलग अलग विभागों के द्वारा। भारत सरकार के अलावा भी मैं US के द्वारा, कनाडा के द्वारा और अलग अलग संदर्भ में जहाँ जहाँ मैं अपने आविष्कार को प्रस्तुत कर चुका हूँ और इसका पब्लिशमेंट भी हो चुका है। तो आप इन सभी को जाकर गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी मुझे एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा मन लगता है। कारण ये है कि यहाँ मुझे अपनी बातों को रखने का मुझे मौका मिलता है। काफ़ी सारे हम लोग निजी स्तर पर लोगों से बात कर पाते हैं, और चूँकि कृषि संबंधित कार्य में मुझे नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है। इसी संदर्भ में कृषि पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और यही मेरा, आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी मेरी यही है। आविष्कार के जितने भी कई सारे आविष्कार हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी यही है, जिसकी वजह से मैं अन्य आविष्कारों को कर पाता हूँ। तो इन सभी संदर्भ में आज इतना लंबा सफ़र तय हो पाया, लगभग 7 वर्ष पूरे हो गए, और मैं इन सभी चीज़ों के लिए मैं अपने भाई का, अपने माता पिता, गुरुजन एवं भारत सरकार, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं अपने जीवन साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे हर कदम पर काफ़ी सारे बदलाव हुए, लेकिन इसके बाद ही मुझे हर संदर्भ में मुझे कहीं ना कहीं उनका साथ मिलता रहा। तो मैं इन सभी लोगों का हार्दिक जो अभिनंदन करता हूँ। मेरा आज ये कहना है कि कई सारे मोड़ आते हैं, और मेरा एक विज़न है जिस पे मैं काम करता हूँ। लगभग पिछले 2 सालों से मैं 3 साल होने जा रहा है, 3 सालों से मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स पे काम कर, कई उतार चढ़ाव हुए, कई सारे बदलाव होते रहते हैं, कई सारी आलोचनाएं भी होती रहती हैं। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स एक मुहिम है जिसके संदर्भ में मेरा एक मकसद है। आज ये भारत सरकार द्वारा पंजीकृत भी कर लिया गया है, अप्रूव भी है, ये साथ ही साथ इसे अप्रूवल भी दे दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स को। आयुर्वेदिक फार्मिंग को भी भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल, मुझे लगभग 3-4 साल लगे, लेकिन मुझे इसका अप्रूवल मुझे मिल गया कि आयुर्वेदिक फार्मिंग के द्वारा हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में सभी प्रकार की खेती, सभी प्रकार की फसल को लगा सकते हैं। और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक दवा से, मतलब एक तरह की दवा जो है, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड और आयुर्वेदिक खाद और न्यूट्रिशन के माध्यम से, सिर्फ 5 दवाओं के माध्यम से हर प्रकार की फसल को लगाया जा सकता है। जो कि एक तरह से मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन किसी भी अन्य प्रकार की खेती में ये संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ FSI की आयुर्वेदिक फार्मिंग, आयुर्वेदिक खेती में ये संभव है, जिससे कि कुछ 5 प्रकार की दवाओं से आप हर प्रकार की खेती कर सकते हैं। चाहे आप किसी प्रकार की खेती लगाना चाहें, उन सभी की खेती संभव है। हर प्रकार के कीट का प्रबंधन, हर प्रकार के खरपतवार का प्रबंधन, हर प्रकार की बीमारियों का प्रबंधन, हर प्रकार के पोषक तत्वों के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन सभी का प्रबंधन इन 5 प्रकार की दवाइयों से ही संभव हो पा रहा है। और यह इस चीज़ को हमने भारत सरकार के अधीन रखा, भारत सरकार ने इसको अप्रूवल दिया, और आज आयुर्वेदिक फार्मिंग का भी एक नाम है। और इसके लिए मैं हार्दिक जो है धन्यवाद देता हूँ मैं भारत सरकार का, जिन्होंने इस चीज़ को, लगभग 3 साल लगे लेकिन इसको अप्रूवल मिल गया। अब मेरा इस संदर्भ में जो अब 8वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो मेरा एक विज़न है, क्योंकि हर साल मैं एक टारगेट रखता हूँ, एक नया एक लक्ष्य रखता हूँ, जिसके संदर्भ में मैं काम करता हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। पिछले साल मैंने टारगेट रखा था कि मैं दक्षिण भारत में प्रवेश करूँगा, और मेरा ये प्रवेश सफल रहा। और इसके संदर्भ में मैं काफ़ी अलग जगह गया, मैं वहाँ की मिट्टी पे देखना चाहता था कि दवा का कैसा रिजल्ट होता है, और जिस पर मैं देख पाया, जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ। इसके साथ ही मैं अलग अलग क्षेत्रों में, मैं आज 11 राज्यों में हम लोग काम कर रहे थे, और इसके संदर्भ में मई महीना में हमने 11 राज्यों में प्रवेश किया। इसके अलावा हमने बिहार में भी हमने, और अलग अलग क्षेत्रों में हमने, चूँकि लाइव हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था सभी दवाओं का। इन सभी को जो भी संदर्भ में था, साथ ही मेरे निजी आविष्कार पे मैं और कुछ काम करना चाहता हूँ, सभी में किया गया। अब हम लोग का जो टारगेट था पिछले वर्ष, जो हमने टारगेट रखा था कि इससे हम लोग कुछ ग्लोबल लेवल पे हम लोग अपनी दवाओं को ले जाएंगे, वो भी हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा। हमने काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, US के कंट्रीज़ हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों जगह पे हमने अपनी दवाओं के बारे में जानकारी दी, इसको प्रेजेंटेशन दिया, और काफ़ी सारी डीलिंग भी हमारी हुई, जिसके संदर्भ में हमने 100% आयुर्वेदिक और इको फ्रेंडली में, क्योंकि चूँकि आयुर्वेदा भारत की देन है, और चूँकि इस कारण से जो आयुर्वेदिक खेती और आयुर्वेदिक फार्मिंग को उस लेवल तक विदेशी स्तर पर ले जाना एक बहुत गौरवान्वित महसूस करवाता है कि हमने उन सभी लोगों को अपनी बातें रखने का मौका दिया, उन सभी लोगों के द्वारा हमें
इन्विटेशन न्योता भी दिया गया कि चाहे वेनेजुएला हो या फिर अदर कंट्रीज़ हो, चाहे यूएस कंट्रीज़ हो, चाहे कोई अदर कंट्रीज़ हो, हमें काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन हमें मिला। अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी हमें प्रोत्साहन मिला कि वहाँ पर आके काम करें, और इसके लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए गए। हमें अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा भी किया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने टारगेट रखा वो मैंने पूरा किया। इस बीच काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हुए, ये बात मैं मानता हूँ, और काफ़ी सारे मिस गाइडेंस भी किए गए। लेकिन चूँकि मैं हर वर्ष एक लक्ष्य रखता हूँ। जब पहला वर्ष था तब मैंने लक्ष्य रखा था कि मैं लगभग 1000 से 1500 लोगों को मैं फ्री में, निःशुल्क में दवाएँ उपलब्ध करवाऊँगा, उन सभी का रिजल्ट लूँगा। उसमें छोटी छोटी डब्बियों में मेरी दवा आती थी, होम्योपैथिक टाइप की 10 ml में मेरी दवा आती थी, जिसमें होम्योपैथी की दवा आती थी। और मैंने 1000 लोगों को, मैं लगभग समस्तीपुर जिला में ही, मेरे निजी क्षेत्र में ही जो है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को गाँव खुद जाकर के मैंने दवाएँ उपलब्ध करवाई, और इसका मैंने रिजल्ट रिव्यू लिया, क्योंकि उसमें मुझे खुद जानना था कि मेरा क्या फील्ड पे, मेरा क्या तरीके से मैं काम होता है, दवाओं का क्या रिजल्ट आता है, कुछ नया सीखना था, तो इन सभी को करके दिया। इस वर्ष का मैंने 2023 का मैंने एक टारगेट रखा था, वो मैंने पूरा किया। अब 2024 का भी एक टारगेट है, जिसके संदर्भ में मैं आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ, और आशा करता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन सभी लोगों का मुझे साथ मिलता रहेगा। और मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि इन 7 वर्षों में मुझे काफ़ी सारे लोग, मैं सिर्फ एक जगह से कंट्रोल करता हूँ, जो मैं समस्तीपुर या पटना में रहता हूँ, तो वहाँ से ही मैं सारा कुछ कंट्रोल करता हूँ। लेकिन इसके बाद ही मुझे देश विदेश के अलग अलग जगहों से मुझे लगातार मुझे सपोर्ट मिलता रहता है, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो, डिजिटल माध्यम से हो, अन्य माध्यमों से हो। वो लोग मेरे लिए काम करते हैं। यूएस में भी हमारी दवा का प्रचार, आप गूगल पे जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको जो अदर कंपनी जो है, नवा फ्रेश कंपनीज हो गई या फिर कुछ अदर कंपनीज हो गई, वो हमारी दवा को अपनी पोर्टल पर रखी हुई हैं, और वहाँ से वो उनके बारे में प्रचार करती हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चूँकि वो लोग हर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स को पूरे करते हैं, मुझे अधिक जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। मुझे IUCN का भी मेंबर बनने का मुझे मौका मिला। वहाँ से मैंने लगभग 160 कंट्रीज़ को मैंने लीड किया, आयुर्वेदिक फार्मिंग के बारे में बताया, और इसका लीडर बना मैं, क्योंकि जो है 100% नेचर पॉजिटिव वे में हमें जो है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को आगे करना था, जिससे कि हम लोग कार्बन इमिशन को कम कर सकें। 100% जो है बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में हम लोग एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्शन को कर सकें। इसके बारे में मुझे अपने संदर्भ मुझे रखने थे, अपने विचारों को रखना था, तो इसको मैंने रखा था IUCN के मेंबर, और वहाँ मेरे विचारों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई, मेरे विचारों को सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई, जिस कारण से मुझे ग्लोबल लीडर मुझे चुना गया। मैं इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भारत सरकार का खासतौर पर, और IUCN के सभी मेंबर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कई सारे मुकाम हासिल किए, और जब शुरुआत की थी तो अक्टूबर, मुझे आज भी याद है, अक्टूबर 2005 का समय था। उसमें मैंने एज ए होम ट्यूटर शुरुआत की थी, और इतना लंबा सफर तय किया 18-19 साल में। और लगभग अभी भी मेरा मिशन है कि मेरा मिशन है कि मैं ये 1000 आविष्कार में करूँ, और उन सभी को रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, उन सभी को भारत सरकार एवं अलग अलग सरकारों के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। मेरे जीवन का यही मकसद है अब। और इसके साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक खेती है, जिसको मैं करवा रहा हूँ, उसके संदर्भ में मैं चाहता हूँ सभी कंट्रीज़ में हमारी जो है, जहाँ तक हो सके, चाहे एक किसान जो है, एक ही किसान हर एक क्षेत्र से में, लेकिन सभी लोगों के पास ये आयुर्वेदिक खेती की मैं अपने जीते जी जानकारी पहुँचा पाऊँ, और उन सभी लोगों से करवा पाऊँ कि आयुर्वेदिक खेती है क्या, ताकि भारत में जो आयुर्वेद का उत्थान हुआ है, उस आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जो है, इस भारतीय पद्धति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में पूरे विश्व भर में प्रचार हो, और इस पर हम लोग गौरवान्वित महसूस कर सके। हमारे साथ साथ दुनिया भर के सभी लोग जो हैं भारत की संस्कृति को जान सके, भारत की संस्कृति पर गौरव महसूस कर सके कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता है, विश्व गुरु बनने की ताकत भी रखता है। और आज हम लोग लगभग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और मुझे नहीं बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अलावा भी लगभग देश के तमाम 140 करोड़ जनता को भी आज इस बात का आभास हो चुका है, इस बात की पूरी पुष्टि हो चुकी है, इस बात की गारंटी है कि हम लोग 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे। ज़्यादातर कंपनीज जो है इस बात को कह रही है कि वो जो है 7 ट्रिलियन इकॉनमी या फिर 30 ट्रिलियन इकॉनमी के करीब हम लोग 2047 तक आएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एजम्पशन है ये, क्योंकि मैं पूरी तथ्यों के माध्यम से काम करता हूँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक पूरी तथ्यों के माध्यम से, क्योंकि जो जितने मेरे आविष्कार हैं वो बिलियंस में आराम से जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने इस पर रखा भी, और इसके माध्यम से मुझे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इस बातों को रखा, और इसका एग्जैक्ट प्रूफ भी दिया कि किस माध्यम से हम लोग आसानी से हम लोग जो है 800 से 900 बिलियन जो है पर ईयर हम लोग, या फिर 1 ट्रिलियन के करीब हम लोग पर ईयर हम लोग रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एज ए टैक्सेशन के माध्यम से वर्ल्ड वाइड करेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सेल्स होगा। ये सिर्फ टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतना रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा, जो कि मेरे अलग अलग आविष्कार हैं, चाहे आयुर्वेदिक फार्मिंग का हो गया, या फिर हमारे जो है नॉन वायलेंट सेरिकल्चर हो गया। नॉन वायलेंट सेरिकल्चर एक बहुत बड़ा आविष्कार है। मतलब इसमें यह है कि बिना रेशम के कीड़े को मारे हम लोग 3 बार से 4 बार उत्पादन ले सकते हैं। वो भी उस तरीके से नहीं कि हमने जैसे छोड़ दिया वो खुद ब खुद निकला, फिर नहीं, हमने एक पद्धति है जिसके बारे में पूरी तरह से उजागर नहीं करूँगा, लेकिन इस पद्धति पर काम चल रहा है, और अब 3 से 4 बार हम लोग उत्पादन ले पाएंगे। नॉन वायलेंट सेरिकल्चर भी हो गया, चाहे अगर हम लोग पेट्रोकेमिकल्स में है, पेट्रोकेमिकल्स में मैंने एक आविष्कार किया है पेट्रोल कंडेंसर, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अभी कुछ कंपनीज उपयोग भी कर रही है, और उस पर हमारी जो पहले तो उसको चोरी किया गया, लेकिन फिर बाद में मेरी डील हो गई कि हम लोग इसको आगे ले जाएंगे जहाँ तक हो सके। कुछ लोगों ने, मेरे जो निजी लोग हैं, उन लोगों ने मेरे साथ धोखेबाजी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे काम करते रहेंगे हम लोग। और इस संदर्भ में जो है हम लोगों ने किया है कि 0% जो कार्बन का जो एमिशन है उसको घटाना है, और लगभग जो पेट्रोल है, पेट्रोल में हम लोग जो पेट्रोलियम पदार्थ जो है, खासतौर पर पेट्रोल जो हो गया, उसमें हम लोग मात्र जो जितना हम लोग का वाटर जो उसमें रहता है लगभग 5% के करीब वाटर होता है, सिर्फ उतना ही एमिशन होना चाहिए, मतलब सिर्फ वाटर वेपर जो है हमारी इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट करे। इसके लिए मैंने पेट्रोल कंडेंसर मैंने बनाया था, आर्टिफिशियल रैपिड एयर मेकर मैंने बनाया था। तो इन सभी के अलावा कई सारे आविष्कार मैं कर चुका हूँ, और इसी संदर्भ में मेरे जो पर्सनल मेरा विज़न है इस साल का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन मेरा पर्सनल विज़न है
कि जो है इस साल लगभग 1000 इन्वेंशन मेरा पूरा हो और खासतौर पर इको फ्रेंडली इनोवेशन हो सारे के सारे। और आशा करता हूँ 300 के करीब मैं पहुँचा हूँ। लास्ट ईयर मेरा लगभग 150 180 किलोमीटर 200 के करीब में ही था और अभी लगभग मेरा जो है 300 प्लस में मेरा जा चुका है। तो मेरा ये फोकस है इस साल के लिए कि खासतौर पे जितने लोग आज तक मेरे से आयुर्वेदिक फार्मिंग में जुड़े हैं, जितने जगह से जुड़े हैं, उन सभी जगह पे मैं इस साल का घोषणा करता हूँ। इस साल मैं उन सभी लोगों जगहों पे पर्सनली विजिट करूँगा और वहाँ के किसानों को आयुर्वेदिक फार्मिंग क्या है उसकी टेक्निक समझाएगी कि ये सारा जो है इसमें भारत सरकार की तरफ से मुझे कुछ प्रोत्साहन मुझे मिला है और इस माध्यम से जो है देश के और आज जो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी जगहों का नाम लूँगा ताकि वहाँ के जो भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं, चाहे जो भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो भी लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग आ सकें। और मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में व्याख्या करते हुए मैं भी बताना चाहूँगा कि जिन सभी जगहों से पे मैं पर्सनली विजिट करने वाला ये पूरे साल मतलब अगले साल 9 फरवरी तक जो है हमारा ये विजिट पूरा हो जाएगा। इन सभी जगहों पे जाके आयुर्वेदिक खेती हम लोग करवा देंगे, चाहे हम लोग के साथ 500 किसान जुड़े या 5 किसान जुड़े, पर इन सभी जगहों पे जो है आयुर्वेदिक खेती हमारी संभव हो पाएगी ताकि अगर इंडिया भर में ये चीज़ संभव, भारत भर में हमने ये सक्सेसफुल किया तो इसके बाद फिर उसके बाद जो अगले वर्ष का जो हमारा रहेगा वो है ग्लोबल लेवल पे मतलब जो है आपको पूरी दुनिया भर के स्तर पर जो हम लोग काम करें। अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस साल काम करेंगे, यही हमारा टारगेट है। और जो भी लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं उन सभी के समक्ष मैं उन सभी जगहों का नाम अभी लूँगा और वो लोग नोट डाउन कर लें ताकि वो लोग अगर कोई किसी भी संदर्भ में किसी भी जगह से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अभी तो जैसे बिहार से मैं हूँ, सभी लोग जानते हैं मुझे कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार के समस्तीपुर जिला से हूँ, तो वहाँ तो काम चल ही रहा है एवं बिहार के सभी जिला में काम किया जाएगा। इसके लिए जो हमारे जो टीम है और जो लोग जुड़ रहे हैं नए वो सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। वहाँ पे अमरावती डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई, अहमदनगर, धुले, बुलढाणा, नागपुर, यवतमाल, कोल्हापुर, रत्नागिरी, अकोला, सोलापुर, नासिक, औरंगाबाद, सतारा, चंद्रपुर, लातूर, पालघर, जलना, सिल्लौद, संगमेर और फिर सांगली और नागपुर मैंने बताया। इन सभी जगह पर जो है महाराष्ट्र से में जो है इन सभी जगहों पर जाया जाएगा। आपको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अमरावती, पुणे, नागपुर, नवी मुंबई, अहमदनगर, धुले, बुलढाणा, यवतमाल, कोल्हापुर, रत्नागिरी, अकोला, सोलापुर, नासिक, औरंगाबाद, सतारा, चंद्रपुर, लातूर, पालघर, जलना, सांगली, सिल्लौद, संगमेर। इन सभी जगहों पे महाराष्ट्र से में जो इन सभी जगहों पे मेरी खुद निजी जो है विजिट होगी और यहाँ पर आयुर्वेदिक खेती के बारे में विस्तार किया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, मथुरा, उन्नाव, कुशीनगर, बरेली, गोरखपुर, सगाड़ी, लखनऊ, अलीगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, चंदौली, बाराबंकी, बरेच में और रायबरेली। वाराणसी के बारे में मैंने बताया। इन सभी जगहों पर जो है उत्तर प्रदेश में विजिट किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में दोबारा दोहराता हूँ, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, मथुरा, उन्नाव, कुशीनगर, बरेली, गोरखपुर, सागड़ी, लखनऊ, अलीगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, चंदौली, बाराबंकी, बरहेच में जो है मेरी निजी विजिट होगी। और ये रहा हमारा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार का हो गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में धार में, भोपाल में, छतरपुर में, जबलपुर में, बैतूल में, होशंगाबाद में, देवास में, विदिशा में, उज्जैन में, नरसिंहपुर में, राजगढ़ में, सतना में, सीहोर में, बालाघाट में, खंडवा में, शिवपुरी में, मंदसौर में और मैंने बताया नरसिंहपुर में और उज्जैन में। मैं दोबारा मध्य प्रदेश के बारे में आपको दोहरा देता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपको बार बता दूँ कि ये सभी जगहों पे मेरी निजी विजिट होगी, जहाँ मैं पर्सनली विजिट करूँगा, चाहे 2 दिन के लिए करूँ, 5 दिन के लिए करूँ। इस साल मेरा इन सभी जगहों पर निजी विजिट रहेगा और इन सभी जगहों पर आयुर्वेदिक खेती का विस्तार किया जाएगा। ये रहा मध्य प्रदेश में धार, भोपाल, छतरपुर, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, देवास, विदिशा, राजगढ़, सतना, सीहोर, बालाघाट, खंडवा, शिवपुरी, मंदसौर, नरसिंहपुर, उज्जैन। ये रहा मध्य प्रदेश के बारे में। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में हम लोग बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, कांकेर और भिलाई। छत्तीसगढ़ के मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, कांकेर, भिलाई। और अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छा जो है लोग ऑर्गेनिक हमारे जो है फार्मर्स हैं जो आयुर्वेदिक फार्मिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे बेहद खुशी है कि जब मेरी जो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड की लॉन्चिंग हुई थी उस समय हमारे साथ सबसे पहले तेलंगाना के ही किसान जुड़े थे। तेलंगाना की कुछ कंपनी जुड़ी थी, जैसे रोहिणी एक्वा हो गई और कई सारी कंपनीज हो गई जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी दिया। फिर स्वाड एग्रो वाले हो गए। तो इन सभी लोगों ने रिजल्ट कुछ लोग जानबूझ करके जो है दवाओं का कॉपी कैट भी किए। जैसे स्वाड एग्रो नेचुरल हेर्बिसाइड लॉन्च किया हमारे जिलों को कॉपी कैट, फिर उन्होंने गोल्डन सॉइल वालों को सेल कर दिया वहाँ से। तो इन लोगों ने किया धोखाधड़ी की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, तो आप एक वैज्ञानिक का आविष्कार कभी नहीं चुरा सकते हो। क्योंकि मैं बिजनेसमैन बाद में हूँ, तो मैं पहले अपने आविष्कारों को करता हूँ, फिर उसे रिसर्च पब्लिश करता हूँ, फिर उसे पेटेंट करवाता हूँ, कॉपीराइट करवाता हूँ, ट्रेडमार्क लेता हूँ, तब जाकर उसे मार्केट में लेके आता हूँ। तो कॉपीराइट करने से आप अगर उसको कुछ भी उस पर लिख देंगे, अगर इंग्रीडिएंट्स में 5% भी पकड़ा गया कि हमारा इंग्रीडिएंट्स है, तो बहुत भारी जुर्माना आएगा। तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेलंगाना में हम लोग वारंगल, खम्मन, मुलुगु, माहेश्वरम, मेदाक, इन सभी जगहों पे तेलंगाना में मैं पर्सनली विजिट करूँगा। तेलंगाना में वारंगल, खम्मम, मुलुगु, माहेश्वरम और मेदाक में।
अब बात करते हैं हम लोग पंजाब में। पंजाब एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एरिया है और पंजाब, मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब के बहुत सारे किसान जो हैं वो दिलदार किस्म के आदमी हैं, वो लोग हैं और उन्होंने काफ़ी शुरुआत से अभी तक में बहुत मुझे सपोर्ट किया। पंजाब से मुझे एक भी नकारात्मक मुझे रिव्यू नहीं मिला अभी तक में, और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए। जैसे तरन तारण जगह से हैं, संगरूर में, फिरोजपुर, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला, इन जगहों पे मैं पंजाब में विजिट करूँगा, खासतौर पे तरन तारण, संगरूर, फिरोजपुर, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला। पंजाब के बारे में दोबारा दोहरा दिया। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान के बारे में। राजस्थान में श्रीगंगानगर, वहाँ पे मुझे बहुत खुशी है कि श्रीगंगानगर में हम लोग जो कॉटन फार्मिंग हो गया, वहाँ पे देश में सबसे ज़्यादा कॉटन फार्मिंग जो है श्रीगंगानगर से होती है, बहुत उच्च उत्पादन होती है वहाँ पे, पिंक कॉटन भी होता है। तो हम लोग उस पर काम करेंगे और वहाँ पे जाके आयुर्वेदिक खेती का विस्तार करेंगे। तो जैसे राजस्थान से श्रीगंगानगर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, जैसलमेर और सिकार, इन सभी जगहों पर हम लोग जाएंगे और खुद ब खुद हम लोग काम करेंगे। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं राजस्थान से, वो लोग जो हैं वो श्रीगंगानगर से हों, चाहे बंसवाड़ा से हों, प्रतापगढ़ से हों, जयपुर से हों, दौसा से हों, जैसलमेर से या सिकार से हों। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में जैसे कि कर्नाटका से काफ़ी ज़्यादा साउथ में लोग जुड़ते हैं मेरे साथ में, चूँकि आयुर्वेदिक हर्बी साइड की वजह से, और चूँकि ऑलराउंडर आयुर्वेदिक हर्बी साइड बिना फसल को नुकसान पहुंचाए काम करती है, और उसका जैसे कि किसी फसल में कब कैसे देना है वो भी दिया हुआ है कि किसी फसल पे कोई असर नहीं हो, उसको साइड इफेक्ट नहीं हो, उस पर भी है। तो कर्नाटका से जैसे शिवामोगा जिसको भी कहते हैं हम लोग, शिवामोगा हो गया, बेलगाम हो गया या फिर बेलगावी आप उसको कह सकते हैं, मैसूर हो गया, विजयपुर हो गया, बिदर हो गया, हुबली हो गया, इंडी हो गया, बेलारी हो गया, बेंगलोर हो गया, दक्षिण कन्नड़ा हो गया, उत्तर कन्नड़ा हो गया, मंड्या हो गया, बागलकोट हो गया, चित्रदुर्गा हो गया, चामराजनगर हो गया, कोप्पल हो गया। इन सभी जगहों पे जो मेरी पर्सनल विजिट होगी। मैं कर्नाटका का फिर से दोहरा देता हूँ। शिमोगा हो गया, बेलगाम हो गया, बेलगाम या बेलगावी उसको कह सकते हैं आप, मैसूर हो गया, विजयपुर हो गया, दक्षिण कन्नड़ा हो गया, उत्तर कन्नड़ा हो गया, बेदर हो गया, हुबली हो गया, इंडी हो गया, बेलारी हो गया, बेंगलोर हो गया, मंड्या हो गया, बागलकोट हो गया, चित्रदुर्गा हो गया, चामराजनगर हो गया, कोप्पल हो गया। क्योंकि मैं बता दूं कि ये सभी जगह पे जो है, और मैं इन सभी जगहों पे ऐसे नहीं कि सीधा चला गया मिलने के, जी नहीं, इन सभी जगहों पे हमारे किसान भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और इन सभी जगहों पे हमारे साथ लगातार खेती करते हैं, हमसे लगातार जुड़े हुए। तो इन सभी जगहों पे मैं जाऊंगा और उसके साथ में जो पर्सनल हमारी जो डीलिंग हुई, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कैसे मल्टी लेयर फार्मिंग किया जाए, वो भी आयुर्वेदिक ढंग से। देखिए, जब तक कि आप मल्टी लेयर फार्मिंग नहीं करेंगे और कम जगह पर मल्टी लेयर फार्मिंग नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ स्टॉक के लिए समय नहीं आपको बचेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही आपको एक सक्सेसफुल फार्मर के लिए जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक सक्सेसफुल फार्मर वही है जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता है, जिसके पास लाइफ स्टॉक का भी काम होता है, जिसके पास फार्मिंग का भी अपना काम होता है। तो दोनों जब तक काम नहीं किया, कैश क्रॉप का भी काम करता है, वो स्पाइसेस का भी काम, जैसे कैश क्रॉप में स्पाइसेस का भी काम करता है, फिर नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप्स हो गए उसका भी कोई करता है, वेजिटेबल फार्मिंग करता है, फ्लावर फार्मिंग करता है। तो ये सभी संभव। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व मुझे महसूस होता है कि मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन हमने आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड, आयुर्वेदिक खाद और न्यूट्रिशन को जो बनाया है, इसी मकसद से बनाया कि जैसे कम जगह भी है, 10 फीट का जगह भी है, वहाँ भी हम 100% आयुर्वेदा बेस्ड जो है खेती करेंगे। जैसे मल्टीपल, अगर एक रूम बाय 10 का भी जगह है, उसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप लगाते हैं, तो भी एक ही मेडिसिन से सभी में काम हो जाता है। मतलब आपको पूरे महीने भर फिर कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये तभी संभव है जब एफएसआई की सभी दवाओं को प्रयोग किया जाए, पूरी तरह से एफएसआई की आयुर्वेदिक खेती किया जाए, वो शुरुआत से अंत तक में किया जाए, तभी संभव है। अगर आप शुरुआत से अंत तक फिर एफएसआई की आयुर्वेदिक खेती में, जैसे हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ उस समय हम लोग लगातार जाएंगे, जहाँ पे शुरुआत से चाहे लोग 5 किसान 5 ही धून में शुरुआत करें, 5 डेसिमल में एरिया में शुरुआत करें, लेकिन पूरी तरह से शुरुआत से अंत तक आयुर्वेदिक फार्मिंग होगी, तभी उन्हें वो चीज़ें समझ में आएंगी। और जो कि आयुर्वेदिक फार्म एकदम लिस्ट आपको कॉस्टिंग पड़ता है, बहुत कम कॉस्ट पड़ता है। आप समझते हैं एमआरपी की भी बात करें तो 800 से 1600 रुपये तक में आप आराम से महीने भर की खेती आप कर सकते हैं, आपको ज़्यादा उसमें खर्च नहीं पड़ता है। और वही आप केमिकल या जैविक किसी में भी बात करें, जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, किसी में बात करें, वहाँ आपको अच्छा खासा खर्च पड़ता है, रेगुलर आपको यूज़ करना पड़ता है, लेबर का आपको कॉस्टिंग पड़ता है 10 से 20 दिन में। कोई भी लेबर इंडिया भर में 200 से 250 लेता है, और आप 3 बार भी करेंगे तो 600 रुपये आपको लेबर कॉस्टिंग आपको पड़ेगा। तो इस संदर्भ में जो है हमारी आयुर्वेदिक फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा किफायती पड़ जाती है। वन टाइम यूजेस हैं, अगर आप एज प्रिस्क्राइब मोड में यूज़ करते हैं, वन टाइम यूजेस हैं, और इसे मैंने सक्सेसफुल करके दिखाया। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा तो आपको लगभग 150 वीडियो आपको मिल जाएंगे, और भी कई अपलोड होने वाले हैं। अभी रिव्यू वीडियोज़ आपको लगातार कुछ दिन पे अपलोड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमारा लगभग 550 से 600 वीडियो आप अगले 1 से 1.5 महीने में आप देखेंगे, जिसमें हमने किसानों को हमने प्रॉपर्ली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रिजल्ट दिलवाया है, प्रॉपर यूज़ करवाया है। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे किसान बंधु जो हमारा जो है पूर्णतः साथ देते हैं और हर एक परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं इस बात के लिए बेहद उनका जो अभिनंदन करता हूँ, बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसके लिए हमारे किसान बंधु हर संदर्भ में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं, कर्नाटका की बात हो गई, अब हम बात करते हैं जो है इधर हमने बिहार की कर ली, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद छत्तीसगढ़ में हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया। अब हम लोग असम में चूँकि ज़्यादा मेरा विस्तार नहीं हुआ है दवाओं का, तो असम में मैं सिर्फ गुवाहाटी में ही, हमारे किसान भाई हैं, असल में कंपनी ऑनर हैं, वो हमारे साथ डीलिंग करते हैं, तो गुवाहाटी में हम लोग जाएंगे। फिर हम लोग वेस्ट बंगाल हो गया, फिर वहाँ से जो है आसाम के फिर बाकी क्षेत्रों में फिर जाया जाएगा। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में कोलकाता हो गया, हुगली हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, नॉर्थ 24 परगना हो गया, पश्चिम बर्धमान हो गया, वेस्ट बर्धमान भी इसको कहते हैं, मालदा हो गया, झालदा हो गया,
इन सभी जगहों पर जो है हम लोग वेस्ट बंगाल में जाएंगे। पश्चिम बंगाल राज्य में जो है कोलकाता, हुगली, सिलीगुड़ी, नॉर्थ चौबीस परगना, पश्चिम वर्धमान, मालदा, झालदा, इन सभी जगहों पर जो हमारी दवा का अच्छा खासा सप्लाई हुआ है। और इन सभी जगहों पर जो है हम लोग आयुर्वेदिक खेती से बहुत सारे किसान लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग चाहते हैं इसे और विस्तार किया जाए उनके क्षेत्र में आकर के। मैं पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा और उन सभी लोगों से आयुर्वेदिक खेती में कैसे हम लोग बेहतर उत्पादन कर सकें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे कर सकें कम कॉस्ट में। क्योंकि जब तक कृषि में मेरा अपना पर्सनल विजन है कि अगर हमें 100 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुँचना है तो हमारी जो इकॉनमी का जो मेन जो हमारी GDP का जो अंश है वो लगभग 60% जो है एग्रीकल्चर होना चाहिए। मेरा खुद का मानना है लगभग 60% जब तक एग्रीकल्चर पूरी तरह से, वो भी क्रॉप प्रोडक्शन के माध्यम से, सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के माध्यम से लगभग 60% होना चाहिए। देखिए आप लोग कहेंगे इतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन किया तो फिर उसका क्या फिर करेंगे हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम कम कॉस्ट में क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो जिस तरह से हमने ऑयल सप्लाई किया वर्ल्ड वाइड वे में, वो हमने कम कॉस्ट में लिया, फिर दूसरी दुनिया को सप्लाई, उस तरह से हम लोग कम कॉस्ट में क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत महंगे दाम पे अनाज मिलता है। आप यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में चलने बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको है, स्विट्जरलैंड में आप रह नहीं सकते, इतना ज़्यादा कॉस्टिंग है, US में आप जल्दी रह नहीं सकते हैं। अगर वहाँ से हम यहाँ पे सप्लाई, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मित्रता लगभग दुनिया के तमाम देशों से है और वो लोग उनका व्यवहार ऐसा है, उनका इतने ज़्यादा व्यवहार कुशल है वो कि हर व्यक्ति उनकी जो है मदद करता है, उनके साथ खड़ा रहता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में जो है हम लोग पूरी दुनिया में अपने कामों को पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु स्टेट में तिरुवल्लुर, सलेम और चेन्नई, ये 3 जगह हैं जो तमिलनाडु राज्य में मैं पर्सनली विजिट करूँगा इस वर्ष। और यहाँ पर आयुर्वेदिक खेती के लिए, आयुर्वेदिक फार्मिंग के लिए जो हो सकता है बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अब झारखंड की बात करें, झारखंड में टाटानगर, लातेहार, गिरिडीह, रांची और कोडरमा। झारखंड में 5 जगह हैं, टाटानगर, लातेहार, गिरिडीह, रांची और कोडरमा में आयुर्वेदिक खेती के लिए आयुर्वेदिक खेती का विस्तार किया जाएगा। इसके उड़ीसा में बाड़गढ़, सोनेपुर, नवरंगपुर, बालासोर और भुवनेश्वर। उड़ीसा एक खास जगह है और चूँकि वहाँ पर बराबर जो है मौसम परिवर्तन के कारण वेदर जो है उसकी वजह से साइक्लोन से बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं और लगभग पिछले 3-4 वर्षों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं वहाँ के किसानों को, वहाँ की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तो इसके लिए जो हो सकता है हमारी तरफ कोशिश होगी कि 100% आयुर्वेदिक फार्मिंग के द्वारा अगर मान लीजिए कि खेतों में पानी आ गया तो भी हम लोग एक रूम में भी जो है जिस तरह से मशरूम फार्मिंग होती है उस तरह से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स की या बाकी चीज़ों की खेती करवा के वहाँ के किसानों को जो है समृद्ध बनाया जा सके। और ये हम लोग आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड, आयुर्वेदिक बूस्टर खाद और फिर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के द्वारा जो है ये 5 दवाओं के द्वारा हम लोग हर प्रकार की खेती कर सकते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ के हर व्यक्ति को, हर किसान को समृद्ध बनाने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हो सकता है 100% आयुर्वेदिक खेती करवाते हुए सभी लोगों को आयुर्वेदिक खेती का लाभ देते हुए वहाँ की इकॉनमी में भी बदलाव लाया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, चित्तूर, वेंकटपुरम, वेस्ट गोदावरी, मित्रकुंटा, काकीनाडा, भीमडोले, ईस्ट गोदावरी। आंध्र प्रदेश में जो है मैं फिर से दोहराता हूँ, मछलीपट्टनम, चित्तूर, वेंकटपुरम, वेस्ट गोदावरी, मित्रकुंटा, काकीनाडा, भीमडोले, ईस्ट गोदावरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में शोपियान, बारामूला, पुलवामा। जम्मू कश्मीर एक हमारा देश का बहुत ही अभिन्न अंग है जिसपे चूँकि कुछ विवाद चलते रहते हैं और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो आज़ादी से अभी तक कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोसतन हर बार उन्हें हार ही मिली है। और चूँकि जैसे कि हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी ने कहा है कि POK हमारा है और उन्होंने वहाँ की सीट में घोषणा की है, तो ये बेहद गौरवान्वित महसूस करवाता है। क्योंकि मैं एक जो सुरक्षा सेवक भी होने के कारण मैंने इस चीज़ को झेला है। जो हमारे देश में जो आतंकवादी हैं, जो हमारे देश में इस्लामिक आतंकवाद और लव जिहाद के लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा देश को नुकसान पहुँचाए हैं आज़ादी से अब तक में, और बहुत ज़्यादा नुकसान, हद से ज़्यादा पहुँचाए हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी को बराबर चोट पहुँचती रहती है और हमारे जान माल का भी बहुत नुकसान होता है। क्योंकि राष्ट्रीय जो स्तर पर जब मैं सुरक्षा कार्यक्रम में था और अभी भी जहाँ मुझे मौका मिलता है तो वहाँ मैं जुड़ता हूँ, तो वहाँ मैंने इस चीज़ को बहुत झेला है और मैंने इस चीज़ को देखा कि ये लोग बस एक ही मकसद के साथ काम करते हैं कि किसी तरह जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के कई सारे विभाजन कर दिए जाएँ। और मैं इन लोगों से आज खुली तौर पे कहता हूँ कि इन लोगों की सभी कोशिशें जैसे आज तक व्यर्थ हो गई हैं, वैसे इनकी कोशिशें व्यर्थ हो जाएगी और हमारा देश अखंड भारत है, अखंड भारत था, अखंड भारत रहेगा। और जब तक हमारे मोदी जी की सरकार है, हमारे जो है BJP की सरकार है, NDA गवर्नमेंट की सरकार है, तब तक मुझे लगता है कि देश की एकता लगातार बनी रहेगी। और मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ तक हो सके NDA गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। लोग इसे बोलेंगे कि आप जो लोग हैं शायद नकारात्मकता वाले लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं सीधे तौर पे कहूँगा कारण यह है कि मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसके पीछे मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद कहता हूँ। मैंने लगभग 10 साल जो है इनकी सरकार रही है, इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया। शुरुआत में मैं भी करके विरोध करता था, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा कि इन्होंने जो करके दिखाया वो पिछली सरकार के माध्यम से कभी नहीं हो पाया। जो NDA ने जो करके दिखाया, जो NDA ने देश को जिस स्तर पर लेकर के आए, मतलब पूरे के पूरे जब विश्व मंदी के दौर पे गुजरा था, जब पूरे विश्व जो है आपको जो है कोरोना काल में एकदम नकारात्मकता स्तर पे चला गया था, तब भी हमने मार्गदर्शन किया, तब भी हमने अपनी इकॉनमी को बहुत अच्छे लेवल पर लिया। और आज भी, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में कहा कि भारत सबसे आगे तेजी से बढ़ रहा है। कई सारे विरोध होते हैं तो भी जो है चूँकि सरकार लगातार, भारत सरकार जो है हमारी NDA की सरकार, मोदी जी की सरकार जो लगातार जो है देश हित में काम करती है, इसलिए आज हम लोग इतना आगे बढ़े। तो अब इस कारण से जो है आज जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटने के बाद वहाँ की समृद्धि बढ़ी है। बिना
कोई खून खराबा किए बिना कोई गोली चलाए, आम नागरिक को बिना नुकसान पहुंचाए। वहाँ की समृद्धि में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, वहाँ की समृद्धि को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाया गया है। आज कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर में जो है पूरी तरह से विजिट कर सकता है, वहाँ के किसी भी क्षेत्र में विजिट कर सकता है। वहाँ जाकर के उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है, कहीं कोई आम नागरिक या कहीं कोई विद्रोह भी नहीं होता है। कारण यह है क्योंकि किसी भी क्षेत्र को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और भारत सरकार ने वहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अभी जो वर्तमान सरकार है वहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए लगातार दिन रात काम करते रहते हैं। तो इस कारण जब किसी क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी होगी, समृद्धता होगी, तो वहाँ पर अपने आप जो है विद्रोह खत्म हो जाएगा। और इस कारण से जो है हमारी सरकार जो है लगातार, और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आने वाले चुनाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, एनडीए की जो टीम है उनको सपोर्ट करें, और फिर आगे इस पर लगातार काम करें, ताकि हम लोग जो हैं देश की एकता को बना सकें। आप बाकी के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने न्यूज़ चैनल देखा होगा, न्यूज़ में कई सारी अदर पार्टीज़ हैं वो दक्षिण भारत को ही बांट देना चाहते हैं, वो उत्तर भारत को बांट देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना मतलब देश का विभाजन होना। तो इसलिए मैं एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो अब बात करते हैं हम लोग गुजरात की। गुजरात में जहाँ पर हम लोग इस पर काम करेंगे वो है गांधीनगर, अहमदाबाद, भावनगर, भरूच, तापी, अंकलेश्वर, वडोदरा। जो गुजरात में हो गया गांधीनगर, अहमदाबाद, भावनगर, भरूच, तापी, अंकलेश्वर, वडोदरा, यहाँ पर जो है हम लोग लगातार जो है आयुर्वेदिक खेती के लिए काम करेंगे। 7 जगह जो है गुजरात में, और गुजरात से मुझे काफ़ी सपोर्ट मुझे मिलता रहता है। वहाँ पर गांधीनगर में, अहमदाबाद में हो गया, यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट मुझे मिला है। भावनगर में भी मुझे ये किसान का उन्होंने काफ़ी स्तर पे, बड़े स्तर पे हमारे साथ काम किया। तो हमारा ये मकसद है कि वहाँ पर भी आयुर्वेदिक खेती किया जाए, और क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा उसके माध्यम से हम लोग जो है नेबरिंग कंट्रीज़ में जो है 100% आयुर्वेदा बेस्ड जो है फूड प्रोडक्शन करके हम लोग को पहुँचा सकें। और चूँकि आयुर्वेदिक खेती का जो प्रोडक्शन होता है वो आपको अदर जो पद्धतियाँ हैं, चाहे रासायनिक हो गई, कुछ जैविक हो गई या प्राकृतिक हो गई, उसके माध्यम से कॉस्टिंग आपको न्यूनतम होता है, और लगभग से कुछ बनाया ऑलरेडी रेडी रहता है, बस उसको खेतों में डालना रहता है। इस कारण से इसका कॉस्ट इसका बहुत कम इसका पड़ता है। तो इस वजह से जो है आयुर्वेदिक खेती सबसे ज़्यादा किफ़ायती खेती है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे हमने प्रूव करके दिखाया है। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पूरा प्रेजेंटेशन किया कि किस तरह से, क्योंकि आप अदर खेती में आपके पास हर एक चीज़ के लिए, खेती में हर एक समस्या के लिए समाधान नहीं है। जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हर एक समस्या के लिए समाधान नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक खेती में समाधान है। चाहे कीटनाशक का हो गया, या खरपतवार का हो गया, बीमारियों का रोकथाम का हो गया, फंगस डिजीज का हो गया, या आपको पोषण के लिए हो गया, सभी चीज़ों का समाधान एक ही जगह पर मौजूद है। और सिंपली बस उसे खेतों में छिड़काव करना होता है, खेतों में देना होता है। इसके आपको कोई अदर चीज़ों की बार लेबर फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कारण से जो है हमारे लेबर फोर्स हैं वो लाइव स्टॉक, मैं बार प्रेशर देता हूँ, लाइव स्टॉक पर ध्यान देना जरूरी है। जो हमारे मवेशी हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। चाहे मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, बकरी पालन करें, भेड़ पालन करें, कुछ भी करें, गाय पालन करें, भैंस का पालन करें, कुछ भी करें आप, लेकिन या फिर कहीं ऊँट का पालन करें, लेकिन आप डेफिनेटली लाइव स्टॉक, अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं तो मैं सभी से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी मवेशी का पालन जरूर करे। इससे यह होगा कि आप बेहतर ढंग से जो है खेती भी कर पाएंगे, और उसका जो वेस्ट होगा उसे खेतों में भी दिया जा सकता है। तो चाहे आप किसी भी मवेशी का पालन करते हैं, उससे जो वेस्ट निकलता है या उसका जो पानी होता है, जैसे मछली को भी जो आपने जिस पोखर में, तो उसका जो पानी हो गया वो आपको नॉर्मल वाटर जो आप खेतों में देते हैं, साधारण पानी जो बोरिंग के माध्यम से देते हैं, उससे कई गुना अधिक उसमें जो पोषण होता है। क्योंकि मछलियों के जो वेस्ट हो गया, प्लस उसमें जो इतना अच्छा मात्रा में फॉस्फोरस होता है, इतना अच्छा मात्रा में फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इतनी अच्छी मात्रा में, तो खेत की उत्पादक क्षमता को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देता है। इसलिए जो लोग जितना ज़्यादा संभव हो सके, कोई गार्डनिंग भी कर रहा है, कोई अपने घर में छोटा सा पौधा बगीचा लगाया है, तो भी मैं उसको कहूँगा कि वो थोड़ा बहुत मछली का पालन करें। मछली का पालन करने से उसके जो पानी जो हो गया, उसका जो वेस्ट वाटर जो होता है, वो आप अपने बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी न किसी मवेशी का पालन करें, और चाहे आप उसका जो है आपको उसका मल्टीपल लाभ भी मिलेंगे। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, और हमारे आयुर्वेदिक फार्मिंग का जो है मकसद ही है कि 100% इंटीग्रेटेड फार्मिंग करवाना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के द्वारा जो है सभी को समृद्ध बनाना, हर किसी को समृद्ध बनाना, और इकोनॉमी में हमारा 60% जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा उसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है सभी दुनिया भर का नेतृत्व कर सके। तो जैसे अभी हमने चर्चा करी बिहार की, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, पंजाब की, कर्नाटका की, राजस्थान की, आसाम की, असम की, वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की, झारखंड की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, गुजरात की। अब बात करेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा मैं वहाँ पे लोगों को नहीं जान पाया हूँ, शायद कुछ लैंग्वेज इशू हो जाता है इस वजह से। तो अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट सियांग में मेरी दवा जो है वहाँ पर आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, हमारी दवा के माध्यम से आयुर्वेदिक खेती की गई है। वहाँ पे भी जहाँ तक हो सके अरुणाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार किया जाएगा। फिर हरियाणा में फतेहाबाद, यमुनानगर, गुड़गांव, ये 3 जगह हैं जहाँ हरियाणा में हमें काम करना है, और हम इसे आगे जहाँ तक हो सके पूरे हरियाणा भर में इसे पहुँचाएंगे। हरियाणा के किसान जो हैं देश की, आप कह सकते हैं कि अगर एक अभिन्न अंग है, मैं खेती के मामले कहूँगा, उनका जो पंजाब और हरियाणा के किसान जो है रीढ़ की हड्डी आप उन्हें कह सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो भी आप पंजाब हरियाणा के किसान का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी, वो लोग ज़्यादातर कृषि पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ भी परिस्थिति में वो लोग कृषि को ही प्राथमिकता देते हैं। तो इस कारण से जो है वहाँ के किसानों पर जहाँ तक हो सके मेरा सहयोग रहेगा, जहाँ तक हो सके मेरा मार्गदर्शन रहेगा कि वो लोग बेहतर उत्पादन कर सकें और पर्यावरण का भी बचा सकें, जहाँ तक हो सके इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकें। जिनके पास छोटी जगह भी, 10 फुट की जगह भी और 10 फीट की भी जगह किसी के पास है, वहाँ पर इसे संभव किया जा सके। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में हम लोग उदयपुर में, अगरतला में, धर्मानगर में और गोकुल नगर में, त्रिपुरा में ये 4 जगह जो है जहाँ पर हम लोग आयुर्वेदिक फार्मिंग करवाएंगे। त्रिपुरा में उदयपुर, अगरतला, धर्मनगर
और गकुल नगर, इन सभी जगह पे हम लोग काम करेंगे। अब सिक्किम, चूँकि सिक्किम के बारे में आप जानते हैं जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, 100% जो है शुद्ध वो वहाँ पर ऑर्गेनिक उत्पादन होता है, लेकिन चूँकि हर्बिसाइड को लेकर के वहाँ पे कोई उत्पादन का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे सिक्किम में हम हमारे साथ 2-3 किसान हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कि हर्बिसाइड का उपयोग किया, जिन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया। और वो लोग जो है अभी उन लोगों की तरफ से हमें न्योता आया है कि वहाँ पर भी आकर के हम लोग इस पर विस्तार करें। तो वो है गैंगटॉक, नामची और रंगपो, ये 3 जगह हैं जो सिक्किम में, चूँकि सिक्किम में ज़्यादा आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो जो 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, 3 जगह जो है यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, वो है गैंगटॉक, नामची और रंगपो। यहाँ पर चूँकि ये सभी थे, आपको मैं बता दूँ इन सभी जगहों पर जो है मेरा पर्सनल विजिट होगा इस साल, और लगभग 365 दिन है मेरे पास, और 365 दिन में जहाँ तक हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर विजिट करके और कोशिश करूँगा कि 100% आयुर्वेदिक फार्मिंग को अंजाम दिया जा सके, और इस पर आगे भी काम किया जाएगा। और इस वर्ष का जो भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अगर इन सभी जगहों से हैं, तो फिर मैं उन सभी से कहूँगा कि इस वर्ष वो हमारे साथ जुड़ें और आयुर्वेदिक फार्मिंग के द्वारा देश को समृद्ध बनाएं, विश्व को समृद्ध बनाएं, एक विश्व में शांति लाएं, जो भुखमरी है उसको खत्म करें। सभी लोगों को देखिए, अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, अगर हम आपस में ही जो है देश का विकास नहीं करने देंगे, विश्व का विकास नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। हमें अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई आपको प्रकृति पे किसी का जोर नहीं है, तो फिर वैसे केस में जैसे सोलर फ्लेयर कुछ दिन पहले आया था, तो पूरा का पूरा आपको साउथ अमेरिका का आपको पूरा लाइट ही चला गया था ज़्यादातर एरिया में। तो प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है, तो अगर हम अपने लिए बेहतर जगह ढूंढना चाहते हैं या फिर हम इसे ही बेहतर बनाना चाहते हैं और हर एक परिस्थिति में हम चाहते हैं कि हम इंसान की सभ्यता को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, मनुष्य की सभ्यता के साथ साथ सभी, तो हमें सभी पशुओं का, सभी प्रकार के पशुओं का जो है सम्मान करना होगा। और इस माध्यम से ही जो लगभग मैं शायद इस बात को उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि जब पशु की बात हुई तो लगभग मेरे 1 वर्ष से ऊपर हो गए हैं और मेरे को कुछ भी अनाज खाए, मुझे कुछ भी अनाज खाए हुए मैं लगभग फल और दूध पे ही रहता हूँ। तो मेरा फोकस इस बात पे इसलिए रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विश्व को कुछ बेहतर दिया जाए। अगर आप जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। इसके लिए आप खाना जीवन नहीं है, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए नहीं खाइए, सॉरी खाने के लिए नहीं जो है नहीं जिए। और जीवन को बेहतर बनाना है, हर किसी के लिए भोजन उत्पादन। और मैंने इसे कहा भी था, लगभग आपको याद होगा शायद लोगों को, 2016 में कहा भी था कि मैंने उस समय एक टाइम मैंने भोजन लेना शुरू किया था दिन भर में 24 घंटे में। अब मैं लगभग पूरी तरह से भोजन अन्न से मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ, क्योंकि लगभग हर एक दिन 10 में से 1 व्यक्ति जो है पूरी दुनिया भर में बिना भोजन के सोता है। तो जितना हो सके दुनिया को बेहतर बनाइए और जितना हो सके अपनी तरफ से करने की कोशिश, छोटा से छोटा काम भी हो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। और मैं जितनी ज़िंदगी मेरी पास बची है मैं उसमें कोशिश करूँगा, मैं सभी चीज़ों को एक तरफा रख करके मैं कोशिश करूँगा कि समाज को, इस दुनिया को कुछ बेहतर दे सकूँ। और क्योंकि मेरा मकसद भी, मेरे सभी आविष्कारों का मकसद भी है, और मैंने लगभग जितने भी आविष्कार किए मेरा मकसद रहा कि दुनिया कुछ बेहतर दे सकूँ। और मुझे बेहद खुशी महसूस होती है कि जब मैंने शुरुआत की थी लगभग 2005 में, तो उस समय मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक वैज्ञानिक बनूँगा और इतने सारे आविष्कार करूँगा। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और उन सभी में मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने मेरा सपोर्ट किया, काफ़ी सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और खासतौर पर मैं अपने जीवन साथियों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा फोकस इस बात पे रहा है कि जीवन में परिस्थितियाँ बदलती हैं, आप उन पर लगातार काम कीजिए। आविष्कार पर मैं लगातार काम करता हूँ और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम लोग समाज को अपने जीवन में कुछ बेहतर दे सकें। आप मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना मृत्यु जो है शरीर दे सकते हैं, लेकिन जीते जी आप दुनिया को, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप दुनिया को अच्छा देते हैं या फिर बुरा देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें रखता हूँ और इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस तरह वक्त कभी नहीं थमता है, उसी प्रकार से फिडाल्टस संपिटर्नल इंडस्ट्रीज़ के सभी काम, मेरे आविष्कार और आयुर्वेदिक खेती का विस्तार कभी नहीं रुकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातें रखता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपका सेवक सुमन सौरभ। जय हिंद, हरे कृष्ण।